सीतापुर के महोली नगर में पहली बार आयोजित होने जा रही भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है और नगर का प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रखा गया है। स्थानीय श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी के निर्देश पर रथ यात्रा के दौरान शराब और भांग की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती के साथ पूरे मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यह रथ यात्रा आज शाम 4 बजे टेकेश्वर धाम से प्रारंभ होगी और महोली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बैजनाथ धाम पहुंचकर संपन्न होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति एवं सौहार्द बनाए रखते हुए आयोजन में सहयोग करने की अपील की है। इंडिया के महोली संवाददाता सर्वेश मिश्रा ने रथ यात्रा आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। भगवान जगन्नाथ प्रभु जी की रथ यात्रा मोहाली में पहली बार होने जा रही है। देख सकते हैं आप मेरे ठीक पीछे इस तरीके से होर्डिंगें मोहाली में पटी पड़ी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ प्रभु पुरी में विराजमान है। यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी है। वहाँ हर साल रथ यात्रा का प्रोग्राम होता है। आज पहली बार मोहाली में कुछ लोगों के द्वारा भगवान जगन्नाथ प्रभु के जो रथ है उसकी पहली बार यात्रा निकाली जा रही है। हम अपने सहयोगी सनी वाजपेयी से कहेंगे, सबसे पहले तो रथ का दिखाएं, जो रथ अभी निकाली जाएगी, इसको सजाया जा रहा है। और उसी के साथ ये देखिए पूरी तरीके से रथ जो है फूलों से सजाया जा रहा है। और उस रथ के पीछे जो कमेटी के कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। देखिए ये रथ अपने सहयोगी सनी से कहेंगे पूरा दिखाएं किस तरीके से सजाया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कमेटी के लोग हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। मनीष जी आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं रथ के बारे में, क्योंकि पहली बार ये रथ निकाला जा रहा है मोहाली में। क्या क्या तैयारियां हैं, प्रशासन के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हमारे मोहाली में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है निकाली जा रही है, और इसमें प्रशासन की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन है और काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। इस वजह से उच्चाधिकारी भी इसमें विशेष योगदान दे रहे हैं, और हमारी तरफ से भी, हमारे व्यापार मंडल की तरफ से, हमारे जो कमेटी बनी है उसकी तरफ से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इस तरीके से सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। रथ हमारा कानपुर से आया हुआ है और जो सजाया जा रहा है अभी आप लोगों के समक्ष है। अभी सज के तैयार होगा तो एकदम दिव्य लगेगा। हम लोग भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा निकालने के प्रयास कर रहे हैं। कितने महीने से तैयारियां चल रही थी आपकी रथ यात्रा को? बहुत जल्दी ये तैयारी की गई है। अभी समझ लो 1 महीने में ये पूरी तैयारी की गई है। 1 महीने से ही ये पूरी विचार तो 6 महीने पहले से था, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें थी हमारे सामने जिसकी वजह से हम कह नहीं पाए। फिर एक दिन चित्रकूट हम प्रभु जी के साथ गए, वहाँ पे चर्चा हुई, फिर मन बना कि होना चाहिए। आप लोगों से, व्यापारियों से सबसे बात हुई और सभी ने बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से रथ यात्रा संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से आपके साथ आ रहा है। क्या क्या सुविधाएं उन्होंने अभी तक दी हैं आपकी इस रथ यात्रा में? हाँ, रथ यात्रा में पूरे जितने भी विभाग हैं हमारे ज़िले के अंदर, सभी ने बहुत योगदान दिया है। विद्युत विभाग ने सारी लाइट की व्यवस्था दुरुस्त की है, और पीडब्ल्यूडी ने जितने भी गड्ढे थे रोड पे वो सारे भरे हैं, और ये जो नगर पालिका है उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। यानी ये जो खंभे हमारे पे लगे हैं रोड पे, उनकी सबकी पुताई की गई, रोड साफ़ कराई गई, पेड़ों की छटाई की गई। बहुत सारी जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए। कल डीएम साहब का जो नया आदेश आया उसमें शराब की दुकानें, मांस और भांग की बिक्री पे रोक लगाई है। बहुत ही सराहनीय माननीय डीएम साहब जी ने काम किया है, बहुत ही सराहनीय है। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें तो नहीं ही होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा बंटी जी मौजूद है, पूछते हैं उनसे कितना उत्साह है रथ यात्रा को लेकर। देखिए, ये पहली बार रथ यात्रा हो रही है तो निश्चित रूप से इन लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह भरा हुआ है, और ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया,
चाहे नगर पंचायत प्रशासन हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, PWD हो। व्यापारियों ने जहाँ सहयोग किया वहीं आम नागरिकों ने भी बहुत सहयोग किया है। ये सहयोग आपको रास्ते में दिखेगा भी। और इस कार्यक्रम को लेकर जो उत्साह हुआ है उसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद भी है। लगभग कितना आदमी आ जाएगा बंटी जी? एक हम लोगों का मोटा सा अनुमान है कि 5,000 श्रद्धालु आने की उम्मीद तो है ही, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भंडारा का कार्यक्रम बैजनाथ मंदिर पे इसके समापन पे किया है वो 5,000 से 8-9 हज़ार व्यक्तियों के लिए किया गया है। माननीय विधायक जी ने भी इस पर अपना पूरा फोकस किया है। उन्होंने हम लोगों की प्रशासन के साथ मीटिंग भी कराई थी। इसमें विधायक जी के नेतृत्व में जो मीटिंग में बात उभर कर सामने आई थी वो प्रशासनिक अमले में सबको अपना अपना कार्य दिया गया था कि ऐसा ऐसा हो। हम लोगों की जो दिक्कतें थी उनको दूर करने का काम किया गया है। बिजली विभाग ने जी जान से मेहनत की, नगर पंचायत विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सभी उनके कार्यों से खुश हैं। श्रद्धालु जय जयकार में लगे हैं। बाबा जगन्नाथ की पहली बार यात्रा हो रही है, पहली बार, इसको सफलता के कितने चांसेस हैं? देखिए, जो कार्यक्रम पहली बार होता है वो कार्यक्रम की एक हाइप बहुत ऊंची चली जाती है, उसको लोगों में उत्साह और अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और बाकी प्रभु की इच्छा है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, शांतिपूर्वक निपटेगा। पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। कई थानों का फोर्स यहाँ बुलाया गया है। रोड को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। आप देखेंगे कि कार्यक्रम किस स्तर पर ले जाएंगे हम लोग। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका रूट डाइवर्जन क्या रहेगा? रूट मैप जो पहले से बनाया गया है सेवादारों के द्वारा, वो टेकेश्वर मंदिर से स्टार्ट होगा। ये फिक्स टाइम इसका रखा गया है, 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे से मोहाली नगर में भ्रमण करेगा, तहसील से यू टर्न लेगा ये, और फिर ये जगह जगह नाश्ते और स्वागत की तैयारियां इसकी हैं और बैजनाथ मंदिर पे इसका समापन होगा। उस जगह पे विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया है और उम्मीद है भारी भीड़ जुटेगी। श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ये थे शैलेंद्र मिश्रा बंटी, जो व्यापारी हैं, इनके द्वारा पूरा बताया गया है। प्रभु आ गए हैं। मोहाली में पहली बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए मोहाली प्रशासन, तहसील प्रशासन, नगर पंचायत और यहाँ तक कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि मोहाली में पहली बार आयोजन हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें सजाई जा रही हैं। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद कर रखी हैं, होर्डिंग भी लगाई जा रही है। नगर पंचायत के साथ साथ जो नगर पंचायत के जो खंभे हैं उन पे रंग रोगन किया गया है, झंडे लगाए गए हैं। पूरी तरीके से ये मान लो नगर को सजाया गया है। और बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, तो वो भी सामने नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रहा है। और इसी सजावट को लेकर हम दिखा दें कि मोहाली कस्बे में कई जगह रंगोलियाँ बनाई गई हैं। अपने सहयोगी सनी वाजपेयी से कहेंगे कि रंगोलियाँ दिखाएं। इस तरीके से रंगोलियाँ बनाई गई हैं भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए। इन रंगोलियाँ बनाई जा रही हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद, अभी लगभग 4 बजे के बाद जगन्नाथ प्रभु जी की रथ यात्रा निकलेगी। आपको दिखा दें दुकानें थी स्वेच्छा से पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। अब इंतज़ार है 4 बजे का। 4 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन कितनी मेहनत करनी होगी प्रशासन को, ये देखना होगा, क्योंकि भीड़ का जो शुमार बताया जा रहा है 5 से 6 हज़ार आदमी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब भगवान जगन्नाथ जी, जो कि उनका रथ आ चुका है, कुछ ही देर बाद भक्तों को दर्शन देंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए आप आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।